पूरा फोकस कांग्रेस का है कि ग्रास रूट से लेकर के बूथ कमेटी से लेकर के प्रदेश स्तरीय कमेटी बनाई जाए। कांग्रेस ने सारे उपक्रम किए आपको बताएं, लेकिन जब से वो सोशल जस्टिस के मुद्दे पर आए हैं, सामाजिक न्याय का मुद्दा लेकर के राहुल गांधी जी ने उठाया है, उसके बाद से जनता फिर से कांग्रेस की तरफ जो एक रुझान दिख रहा है कि लगातार लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो अलग अलग कार्यक्रम है, दोनों तरफ से है, जनता भी हाथों हाथ उनको ले रही है और वो भी जनता से जुड़ने के लिए अलग अलग कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं। यूपी कांग्रेस के बारे में कही जाती है कि सारे चेहरे एक मंच पर नहीं आते हैं तो एक साथ नहीं आते, वो गुट दिखते हैं, वो किसी जिले में संगठन है कहीं नहीं है। इन कमियों और इन चुनौतियों को 2 साल के भीतर कैसे पूरा हो? उत्कर्ष जी, मैं बताऊं कि इन कमियों का मूल्यांकन करने के बाद ही कांग्रेस ने तय किया कि नए सिरे से सारी प्रक्रिया शुरू की जाए। ये पहला अवसर है कि कांग्रेस के 5 पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह मुन्ना, सलमान खुर्शीद जी, राज बब्बर जी, निर्मल जी, ब्रिजलाल खावरी जी, ये सारे लोग जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं वो अजय राय के साथ एक मंच पर बैठे। क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए कोई खास प्लान बना रहे हैं? इस प्लान में समाजवादी पार्टी के साथ उनके रिश्तों को लेकर क्या कुछ तय किया गया है? और सबसे बड़ी बात, वो समाजवादी पार्टी जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का साथ दे रही है, क्यों कांग्रेस अपनी ओर से उसे अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पे समर्थन देने को उत्साहित दिखाई दे रही है? नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी, आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। और जो सवाल हमने शुरू में पूछे उस पर बात करने के लिए न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी चंद्रभान यादव जी हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रभान जी, पिछले कुछ दिनों में हमने कांग्रेस की सक्रियता, संगठनिक बदलावों, इन पर बात की थी, लेकिन उस दौर में भी जब आपसे बात हुई थी तब आपने एक चीज बताई थी कि प्रियंका गांधी की टीम थोड़ा फोकस कर रही है उत्तर प्रदेश की ओर। जिला अध्यक्षों के पर्चे के जरिए इंटरव्यू और उसके बाद तमाम चीजें आपने बताई। आपकी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे, इनसे लंबी चर्चा हुई है और ये भी पता चला कि जो हम कहते हैं कि ऑफ कैमरा ऑफ रिकॉर्ड भी आप खूब बैठे। क्या समझ आया आखिरकार क्या प्लान है, और उस पूरे प्लान में, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्लान में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की क्या भूमिका होनी है? उत्कर्ष जी, जैसा कि मैं पहले भी कहा था कि उत्तर प्रदेश को लेकर के कांग्रेस पूरी तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह का रिजल्ट उनको दिखा है, जिस तरह की संभावनाएं दिखी हैं, उसके बाद से उत्तर प्रदेश को लेकर के चाहे प्रियंका गांधी हों, चाहे राहुल गांधी हों, या अन्य जो भी नेता कांग्रेस के हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ही सजेशन दिया था कि उत्तर प्रदेश ही नहीं अन्य राज्यों की भी कमेटियां भंग करके नए सिरे से बनाई जाए। तो कांग्रेस अब नए सिरे से कमेटी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जैसा कि मैं पिछले दिनों आपको बताया कि 5 स्तरीय कमेटी बनाई जा रही है। मेरी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी से, जैसा कि आप कह रहे हैं, बातचीत की जो बात है, तो बातचीत ढेर सारे मुद्दों पर हुई थी। अविनाश पांडे जी भी साथ में थे। उन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं कि 2027 तक हमारा संगठन 5 स्तरीय जो एक लेयर होती है, बूथ से लेकर के प्रदेश कमेटी तक पूरी तरह से तैयार हो जाए। संगठन में किसी तरह का जो है संकट न रहे, तो इसलिए वो पूरी तरह से अभी पूरा फोकस कांग्रेस का है कि ग्रास रूट से लेकर के बूथ कमेटी से लेकर के प्रदेश स्तरीय कमेटी बनाई जाए। और जैसा कि मीडिया में भी खबरें आती रहती हैं, तमाम तरह की बातें होती रहती हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी कहीं से अलग नहीं हैं। दोनों का फोकस उत्तर प्रदेश पर समान रूप से है। प्रियंका गांधी चूंकि उत्तर प्रदेश में सक्रिय ज्यादा रही हैं, राहुल गांधी नेशनल स्तर लीडर के रूप में अपनी भूमिका निभाते रहे हैं, तो दोनों पहले की तरह ही उत्तर प्रदेश में सक्रिय रहेंगे, जिसका रिजल्ट भी अभी आपको मुझे लगता है महीने भर के अंदर दिखने लगेगा। आप बोल रहे हैं महीने भर के अंदर रिजल्ट दिखेगा जी। सवाल प्रियंका गांधी को लेकर शायद ज्यादा सोशल मीडिया पर इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वो अब वायनाड से सांसद हैं। तो क्या वो दक्षिण भारत की राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट लेंगी, और इसलिए सवाल आए कि, और हमने पिछले कुछ दिनों में देखा, उस पर भी हमने आपके साथ चर्चा की थी कि राहुल गांधी ने अपनी सक्रियता उत्तर प्रदेश में बढ़ाई थी। वो लगातार हमने देखा कि चाहे वो उनका संसदीय क्षेत्र रायबरेली हो, चाहे अमेठी का मामला हो,
चाहे वो सुल्तानपुर का मामला हो, उन्नाव का मामला हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मामले हों, पूर्वांचल के मामले हो, राहुल गांधी के दौरे बनाए गए। कई जगहों पर जो प्रभावित परिवार थे अलग अलग घटनाओं के, उनसे राहुल गांधी मिले। तो ऐसे में एक सवाल जो उठ रहा है वो ये कि क्या प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की सियासत से थोड़ा दूर तो नहीं हो जाएंगी और कांग्रेस उनको नहीं राष्ट्रीय नेता के तौर पर दक्षिण ले जाए? उत्कर्ष जी, ऐसा नहीं है। मतलब नेशनल लीडर के रूप में तो उनकी भूमिका ही भाई महासचिव हैं जी, है ना। लेकिन जो उत्तर प्रदेश फोकस पॉइंट है वो उत्तर प्रदेश पर उनका फोकस पहले की तरह बरकरार रहेगा। क्योंकि पहले रिजल्ट नहीं आते रहे हैं उतने अच्छे, इसलिए लोगों को लगता था कि कोई फायदा नहीं हुआ। अब चूंकि लोकसभा चुनाव में रिजल्ट मिला है। दूसरा ये है कि कांग्रेस ने सारे उपक्रम किए, आपको बताएं, लेकिन जब से वो सोशल जस्टिस के मुद्दे पर आए हैं, सामाजिक न्याय का मुद्दा लेकर के राहुल गांधी जी ने उठाया है, उसके बाद से जनता फिर से कांग्रेस की तरफ, मतलब जो एक रुझान दिख रहा है कि लगातार लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो अलग अलग कार्यक्रम है, मतलब दोनों तरफ से है। जनता भी हाथों हाथ उनको ले रही है और वो भी जनता से जुड़ने के लिए अलग अलग कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं। जैसे अभी किसानों का मुद्दा था, अभी जय बापू और जय भीम कार्यक्रम पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ शुरू करने जा रहा है। तो इस तरह अलग अलग कार्यक्रम लेकर के कांग्रेस भी जनता के बीच में जा रही है, इसलिए ये सारा सिनेरियो जो है बदलता हुआ आपको दिख रहा है। अब इस सिनेरियो के बीच में एक बात और, जो आपने सबसे पहले सवाल के अंत में कहा, कांग्रेस का प्लान क्या है? जो आपने कहा कि कई स्तरों का संगठन तैयार करना है, ये पूरा प्लान क्या है? और जमीन से लेकर बड़े चेहरों तक, क्योंकि अभी दिक्कत ये होती है कि अगर बड़े चेहरे भी दिखाई देते हैं तो एक बात बहुत स्पष्ट रूप से, और आप कांग्रेस कवर करते हैं, यूपी कांग्रेस के बारे में कही जाती है कि सारे चेहरे एक मंच पर नहीं आते, आते हैं तो एक साथ नहीं आते, वो गुट दिखते हैं, वो किसी जिले में संगठन है, कहीं नहीं है। इन कमियों और इन चुनौतियों को 2 साल के भीतर कैसे पूरा हो? उत्कर्ष जी, मैं बताऊं कि इन कमियों का मूल्यांकन करने के बाद ही कांग्रेस ने तय किया कि नए सिरे से सारी प्रक्रिया शुरू की जाए। ये पहला अवसर है कि कांग्रेस के 5 पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह मुन्ना, सलमान खुर्शीद जी, राज बब्बर जी, निर्मल जी, ब्रिजलाल खावरी जी, ये सारे लोग जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो अजय राय के साथ एक मंच पर बैठे। तो ये एक संदेश देने का ही प्रयास किया गया कि अभी तक चाहे जिस तरह की परिस्थितियां रही, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं और हम सारे लोग एक साथ हैं। नो डाउट कि ये जो कमेटी बूथ से लेकर के प्रदेश स्तर की कमेटी बनाने का प्रयास चल रहा है, उसमें भी उम्मीद की जा रही है, जिस तरह का अभी तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से जो मेरी बातचीत हुई, उनका एक क्लियर कहना है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, चूंकि टॉप टू बॉटम उसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि प्रदेश कार्यकारिणी बना दी जाएगी, अपने मन से बना दी जाएगी, क्योंकि रिजल्ट भी देना है इनको। चाहे वो अविनाश पांडे जी से ही कल मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई रिजल्ट ओरिएंटेड हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये नहीं होगा कि सिर्फ अजय राय जी जिनको चाह रहे हैं वही हो जाए। अगर उसके अंदर काम करने की क्षमता दिख रही है तो उसको, चाहे प्रदेश कार्यकारिणी की बात होगी, चाहे जिला कार्यकारिणी की बात होगी, जिसकी जैसी क्षमता होगी उस क्षमता का मूल्यांकन करने का अभी फिलहाल प्रयास किया जा रहा है और उसी अनुसार से उसको जिम्मेदारी सौंपेगी कांग्रेस। एकदम आखिरी सवाल इस चर्चा का वो ये कि क्या ऐसी परिधि में या ऐसी परिस्थिति में, उस परिधि से बाहर जो लोग एक साथ बैठे हैं, नाराजगी भी है नेताओं की कि नहीं चल रही और दूसरे तरीके से चुना जा रहा है? सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जैसे आपने कई प्रदेश अध्यक्षों के नाम बताए, सोशल मीडिया पे किसी ने लिखा था कि अजय कुमार लल्लू भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उस बैठक में नहीं दिखे और ऐसे गैप ढूंढे जा रहे हैं। तो क्या वो दिक्कत अभी भी कायम है कांग्रेस के अंदर? जो आपने सवाल पूछा, लल्लू जी को बुलाया भी गया था, जैसा कि मैंने भी सवाल ये पूछा था, अजय राय जी से पूछा था। तो अजय राय जी का ये कहना था कि जितने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व महासचिव हों या पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व जितने भी रहे हैं सारे लोगों, सबको बाकायदे फ़ोन करके बुलाया गया था। अजय लल्लू जी क्यों नहीं आए ये जानने के लिए हमने भी कोशिश की थी, लल्लू जी को फ़ोन भी किया था, लेकिन संयोग से बात नहीं हो पाई। तो मेरी कोशिश होगी कि उनसे भी बात करके ये जानने की कोशिश की जाए कि आखिर क्यों नहीं आए। मतलब जो गैप दिख रहे हैं वो कारण पता चले कि वो क्यों दिख रहे हैं। ठीक है। कांग्रेस के संगठन में और सबसे बड़ा सवाल जो है कि उसमें बड़े नेताओं से लेकर जिले से लेकर जो बूथ स्तर तक की रणनीति वो कैसे बनेगी, इस बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। और जो 1-2 सवाल जो आप लोग भी पूछ रहे हैं और जिनके जवाब
चंद्रमान जी ने खुद कहा कि हम कोशिश करेंगे कि लेकर आएं, और उसके बाद वो कारण भी आपको बताएंगे कि अगर कोई चेहरे इन बैठकों से नदारद हैं तो आखिरकार वो क्यों हैं। इस पूरी चर्चा में अपना वक्त देने के लिए चंद्रमान जी आपका बहुत शुक्रिया। और उन दर्शकों के पास, आप सभी के पास एक काम ये कि आपको क्या लगता है कि कांग्रेस अपने स्वरूप को बदलकर बड़े नेताओं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की भूमिका को बढ़ाकर क्या उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत को बढ़ा पाएगी या उसको और कुछ करना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। आपको क्या लगता है, कांग्रेस का भविष्य आपको कहां दिखता है, वो भी हमें बताएं। फिलहाल अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।